हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सबका जो है 10th का एग्ज़ाम सब ख़त्म हो गया होगा। मैं इसीलिए जो है आपको 10th क्लास का एसएल हिंदी का की पेपर दे रही हूँ। मैं एग्ज़ाम्स के दूसरे दिन ही देती, बट मैंने नहीं दिया। आपके एग्ज़ाम्स ख़त्म होने के बाद मैंने सोचा कि स्टार्ट करूँगी। तो बच्चे आने के बाद उन्होंने जो मुझे जैसा क्वेश्चंस बताया और आप लोगों ने कहा कि मैम आप की पेपर दीजिए, तो मैंने इसीलिए की पेपर दिया है। अब इस की पेपर में आप एक बार देखिए कि आपने कैसे पेपर किया है, या फिर आपका आंसर जो आपने लिखा है अगर आपको याद है तो आपने कैसे लिखा है वो देखिए। तो पहला क्वेश्चन था आपका, मैं राजा होने के नाते आपसे माफ़ी मांगता हूँ। ठीक है, मैं राजा होने के नाते मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। राजा शब्द का सही पर्यायवाची शब्द पहचानिए। भाई राजा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो भाई राजा शब्द का पर्यायवाची है नृप, महीप, नरेश, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगर आपने ऑप्शन नंबर डी लिखा है तो सही है। दूसरा क्वेश्चन है, हमीद के सर पर पुरानी टोपी है। पुरानी शब्द का विलोम शब्द क्या है? भाई पुरानी का विलोम शब्द नई होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी लिखा है तो फिर ये आपका करेक्ट है। चलिए हम अभी दूसरा एक बार देखेंगे कि और इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, अध्यापक ने जो उपकार किया है हम आजीवन उनके ऋणी रहेंगे। आजीवन शब्द में उपसर्ग क्या है? भाई आजीवन शब्द में उपसर्ग आ है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, वास्तव में युद्ध से कभी भी शांति डैश नहीं की जा सकती है। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही वर्तनी वाले शब्द, यानी कि इसमें करेक्ट स्पेलिंग क्या है? भाई करेक्ट स्पेलिंग है स्थापित, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। सो ये देखा आपने। अब चलिए हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर, आ जाइए आप 5 पे, जहाँ पे लिखा हुआ उड़ीसा से आंध्रा तक अपने अपने विद्यापति है। पुनरुक्ति शब्द पहचानिए। भाई ये कह रहा है कि इसके पुनरुक्ति शब्द क्या है, यानी कि उड़ीसा से आंध्रा तक जो है सबके अपने अपने विद्यापति है, तो उसके पुनरुक्ति शब्द क्या है? तो भाई यहाँ पे पुनरुक्ति शब्द है अपने अपने। ठीक है, पुनरुक्ति शब्द क्या है? अपने अपने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। मानव शरीर में सबसे कठोर अंग दांत का इस्तेमाल होता है, यानी कि दांत शब्द का तत्सम रूप क्या है? भाई दांत का तत्सम रूप दंत है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। सगे भाई से लड़कर तुमने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। मुहावरे का अर्थ क्या है? तो भाई अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, इस मुहावरे का अर्थ है अपना अहित करना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। खाने के लिए योग्य अन्य, वाक्य के लिए एक शब्द, यानी कि खाने के लिए जो योग्य अन्य है उसके लिए वन वर्ड आंसर क्या होगा? तो वो शब्द है खाद्यान्न, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। बेमेल शब्द, तो मछली, घोड़ा, हाथी, बकरी। इसमें बेमेल शब्द क्या है? इसमें बेमेल शब्द है मछली। क्यों? क्योंकि हाथी, घोड़ा और बकरी जो है वो ज़मीन पे है और मछली जो है पानी में रहती है। तो बेमेल शब्द क्या हुआ? ए ऑप्शन, यानी कि 9th का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 है, ये रास्ता कहीं आता जाता नहीं है। एक शब्द, ये रास्ता शब्द का समानार्थी शब्द पहचानिए। भाई रास्ता का समानार्थी शब्द होता है मार्ग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 है, आजकल यातायात में बहुत सुधार आए हैं। यातायात का संधि विच्छेद करिए। भाई यातायात का संधि विच्छेद होगा ऑप्शन नंबर बी, यात प्लस आयात। ठीक है। अब यहाँ पे थोड़े बच्चों सोचेंगे कि ये जो है ये मतलब कैसे हुआ शब्द। देखिए यहाँ पे हमें, अगर आपको थोड़ा भी आइडिया होगा तो यहाँ पे जो है बच्चों, देखिए अगर हम लोग जैसे भी मतलब शब्दों का, अगर हम शब्दों को दो भागों में विभाजित करते हैं, तो देखिए आप एक बार इसके अंदर यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है यातायात, है ना, यातायात वर्ड दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इस वर्ड को अगर आप अंडरलाइन करेंगे यातायात को, तो यहाँ पे शब्द बनता है, पहला हमने वर्ड ले लिया है यात। ठीक है, आपने यात ले लिया, प्लस लगा दिया आपने। अब यहाँ पे आ है ना, तो प्लस क्या होगा? याता
आ, है ना, देखिए आ, या और तो होगा यातायात। तो इसका आंसर ये होगा, क्योंकि इस बार जो है थोड़े से बहुत बच्चे जो थे वो कंफ्यूज थे और बार बार बच्चे बोल भी रहे थे कि उनसे क्वेश्चन जो है बहुत सारे बच्चों से रॉन्ग हो गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी है 11वें का यातायात। ठीक है, नेक्स्ट चलिए हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। रोग मुक्त जीवन ईश्वर का वरदान है। रोग मुक्त का सही समास विग्रह पहचानिए। भाई रोग मुक्त का सही समास विग्रह होगा रोग से मुक्त। क्या होगा? रोग से मुक्त, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलिए अब हम नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, हिंदी भाषा सारे भारतीयों को एकता के सूत्र में बांधती है। काल पहचानिए। भाई एकता के सूत्र में बांधती है, ध्यान दीजिए यहाँ पे है लिखा हुआ, बांधती है, तो जाहिर सी बात है ये कौन सा होगा? ये होगा आपको वर्तमान काल। ध्यान रखिए क्या होगा ये? वर्तमान काल। चलिए अब हम नेक्स्ट आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, कुछ देर शाम ढल गई, कुछ देर बाद शाम ढल गई, सभी लोग अपने अपने घर, है ना, अपने अपने घर चले गए रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए। सो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि थोड़ी देर के बाद शाम हो गई, सभी लोग अपने अपने घर चले गए। तो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो भाई इसमें क्या होगा कि सभी लोग, है ना, शाम ढल गई और सभी लोग क्या हुआ? अपने अपने घर चले गए। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका शुद्ध वाक्य पहचानिए। उनकी नेतृत्व क्षमता बेमिसाल है, या फिर उनकी नेतृत्व क्षमता उनकी बेमिसाल है, बेमिसाल है उनकी नेतृत्व क्षमता, या क्षमता बेमिसाल है उनकी। नहीं, उनकी नेतृत्व क्षमता बेमिसाल है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो 15 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। किसी भी बीज से नन्हा पौधा निकलता है, तो नन्हा शब्द का भेद क्या है? भाई नन्हा शब्द का भेद पहचानिए पूछ रहा है। तो इसका भेद क्या होगा? विशेषता, है ना, विशेषण। यानी कि ये क्या है? नन्हा क्या है? ये विशेषण है। इसकी विशेषता बताए तो विशेषण है ये। चलिए अब हम नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, वे रामेश्वर डैश गलियों डैश समाचार पत्र बेचते थे। तो उसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है कि में, ऑप्शन नंबर बी है में को, ऑप्शन नंबर सी है से को, और ऑप्शन नंबर डी है ने को। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे क्या लिखा रहेगा कि वे रामेश्वर की गलियों में समाचार पत्र बेचते थे, यानी कि 17 का होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। वाक्य को प्रश्नवाच्य बनाने के लिए सही शब्द का प्रयोग करिए। भाई मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, इसके लिए कौन सा सही शब्द होगा? तो ऑप्शन नंबर ए है क्यों, ऑप्शन नंबर बी कैसे, ऑप्शन नंबर सी कब, ऑप्शन नंबर डी किस। तो क्या होगा इसका होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी किस, कि भाई तुम किस कक्षा में पढ़ते हो। तो इसीलिए हम क्वेश्चन किससे शुरू करेंगे? किस, यानी कि इसका ऑप्शन क्या होगा? डी। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर आएगा 19। हम यहाँ तबाही मचाने या अधिकार करने नहीं आए, रचना के आधार पर वाक्य बताइए। तो इसने क्या बोला कि भाई ये रचना के आधार पे ये कौन सा वाक्य है? तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। हम यहाँ पे तबाही मचाने या, यहाँ पे बच्चे दिया हुआ है या लिखा हुआ है ना। हम यहाँ पे तबाही मचाने या अधिकार करने नहीं आए हैं, रचना के आधार पे ये कौन सा वाक्य है? तो भाई रचना के आधार पे ये कौन सा वाक्य? ये है संयुक्त वाक्य, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है। नदी में इतना सारा पानी कहाँ से आता होगा? ठीक है, अब इसमें जो है वो क्या है? ये पूर्ण विराम है, या फिर प्रश्नवाचक है, अल्प विराम है, विस्मयादि है। तो भाई जाहिर सी बात है, इससे हमें साफ पता चल रहा है कि नदी में इतना सारा पानी कहाँ से आता होगा। यहाँ पे मैंने वर्ड लिखा है कहाँ, और तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका प्रश्नवाचक, यानी कि
ऑप्शन नंबर बी। तो भाई बच्चों मैंने ये आपको बता दिया, जैसे कि मुझे बच्चों ने बताया था, मैं भी आपको उसी बेस पे ये मैंने आपको पूरा बताया है। सो मैं उम्मीद करूँगी कि आपने ये पूरे 20 के 20 क्वेश्चन सही किए होंगे और आपको बी पार्ट में 20 में से 20 मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। अच्छा एक बात और है कि जब भी आपके ये रिज़ल्ट निकलेंगे आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपको 10GP कितने बच्चों को आया। होप कि बहुत सारे बच्चों को आएंगे, मुझे अच्छे से मालूम है। बच्चों आपका तो ये 10th क्लास हो चुका है, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल इसको शेयर कर दीजिए दूसरों बच्चों को जो बच्चे अभी 10th क्लास में आए हैं, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और साथ ही साथ जब रिज़ल्ट निकलेगा मुझे रिज़ल्ट की बहुत बेसब्री से इंतज़ार है कि भाई हमारे कितने सारे बच्चे जो कि कल्पना हिंदी क्लासेस पढ़ रहे हैं थे उन्हें कितने बच्चों को 10GP आया है। आई होप कि बहुत सारे बच्चों को आएगा, ऐसी बात नहीं है। आपके आसपास में जितने भी बच्चे हैं उनको भी आप कल्पना हिंदी क्लासेस इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि वो बच्चे भी बेनिफिट उठा सके, फ़ायदा उठा सके। सो आप लोग की हॉलीडे स्टार्ट हो चुके हैं तो आप अच्छी तरीके से एंजॉय करिए। आपने बहुत सारा हार्ड वर्क किया था तो इसीलिए जो है अभी आपका जो टाइम जो है एंजॉयमेंट का है, आप एंजॉय करिए। और हाँ बच्चों, रिजल्ट की टेंशन कर लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जितना भी टाइम मिला ना एंजॉय करो। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, बाय।